सुप्रभात। हम देख रहे हैं कि संजीवन साधना के पीछे क्या विज्ञान है, ये देखा। पंचमहाभूत, उनका हमारे जीवन पर, ये सृष्टि में क्या प्रभाव है। और आपने संजीवन साधना ये जो प्रयोग है, ये आप खुद पर किया पहले, और इसके बाद आपने सोचा कि यही आदमी को सुखी और आरोग्यदायी जीवन जीने के लिए एक अच्छी पद्धति है। तो आप पिछले 5-6 साल से ये प्रयोग करते आ रहे हैं, तो हमें ज़रा बताइए कि आपका अनुभव क्या है इसके बारे में। संजीवन साधना का कैसा असर हुआ है और कैसा अच्छा है, वो थोड़ा बताओ हमें। पहले मैंने एक बताया कि मेरे जीवन में, मेरे कुटुंब में ऐसे प्रसंग आए 2013-14 में, कि जिसके कारण मैं थोड़ा लड़खड़ा गया था। मृत्यु का डर सभी को होता है, मुझे भी था, अब थोड़ा कम होते जा रहा है। अथर्ववेद कहता है, न मरिष्यति माँ विभेद। तू मरेगा नहीं धर्मत। अभी आश्वासन केवल ऊपर ऊपर शब्द सुनाई देते थे, लेकिन उसके पीछे जो अनुभव है वो तो यही था कि हम अंदर से डर रहे हैं, बाहर से बोल रहे हैं लेकिन अंदर से डर रहे हैं। और हमारे कुटुंब में जो भी प्रसंग आए उसके कारण मैं ढूंढता गया, अभ्यास करता गया और मेरे पर प्रयोग करता गया। मैंने लगभग 15-16 साल से योग शुरू किया। उसके पहले भी सूर्य नमस्कार करता था। योग के कारण और थोड़ी आरोग्य में, हेल्थ में बढ़ोतरी हुई। फिर भी बीच बीच में मौसम बदलने पर बुखार आना, सर्दी खांसी होना, ये बीच बीच में चल ही रहा था और उसके कारण अस्वस्थता लगती थी। और ऐसा लगता था कि केवल योग के आसन प्राणायाम काफ़ी नहीं है, आहार पद्धति में और जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है उसमें थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। और जब से मैंने अपने पर प्रयोग करते हुए, पहले मैंने सोचा कि मेरे कुटुंब के लिए और आसपास मित्र के लिए ऐसा कुछ तरीका ढूंढा जाए जो मेरा भी जीवन अच्छा बनाए, मेरा शरीर अच्छा बनाए, आरोग्यदायी बनाए और ऊर्जावान बनाए। और ये सब मेरे लिए मैंने प्रयोग किया और मेरे पर प्रयोग करते करते फिर ऐसा मालूम पड़ा कि पहले जो भी बीमारी, एसिडिटी, माथा दुखना या तो बीच बीच में ऐसा शरीर का खराब होना, अशक्तता आना, ये सब होता था। लेकिन जब से आहार में बदलाव किया और रसाहार और कुछ ऐसे लंघन, फिर एनिमा और जो भी संजीवन साधना में अलग अलग प्रकार के जो भी प्रयोग हम कर रहे हैं, उसमें से जो प्रयोग किए उसमें से अच्छे रिजल्ट आए। और मेरा शरीर पहले तो प्रयोग में थोड़ा वेट कम हुआ। लगभग मेरा वेट 60 के प्लस रहता था। लेकिन जब पहली बार मैंने रसाहार पर कुछ दिन बिताए, 10-12 दिन बिताए, तो मेरा वजन बहुत ही स्पीड से कम होता गया और लगभग मैं 10 किलो तक कम हो गया, 52 किलो तक आ गया था। और उस समय बाकी लोग बोल रहे थे कि ये क्या प्रयोग कर रहा है तू अभी अच्छा नहीं रहेगा, पहला जैसा दिखता था अभी ऐसा नहीं दिखता है जैसा दिख रहा था, तो ये क्या हो रहा है। लेकिन मुझे अंदर से ऐसा महसूस होता था, भले मेरा वजन कम हुआ है लेकिन मुझे बहुत ही हल्का महसूस कर रहा हूँ, ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। और बाकी लोग भले जो भी बोले, मैं उसकी चिंता नहीं करता था। लेकिन पहली बार जब रसाहार किया तो इतना लॉस हुआ वेट का, लेकिन अंदर से ऊर्जा और लचीलापन और आरोग्य बढ़ता गया। धीरे धीरे वेट भी बढ़ता गया। 2-3 बार, यानी हर साल में लगभग 2-3 बार मैंने प्रयोग किए, 10-10 दिन।
और जो भी नया प्रयोग करने के लिए मेरे साथ आता उसको भी मैं बताता कि मैं तेरे साथ करता हूँ, चलो हम करते हैं। पहले 3 बार जब रसाहार किया, यानी पूरे 10 दिन रस पर रहा, और पहले तो ज़्यादा व्यायाम नहीं करता था, थोड़ा आराम करता था, धूप में नहीं जाता था, लेकिन अभी धूप में जाने का ट्राई किया, व्यायाम पूरा करने का प्रयास किया, फिर काम भी पूरा करने का प्रयास किया। अभी 2-3 रसाहार होने के बाद फिर ऐसा लगने लगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो आम आदमी कर सकता है, यानी पूरा व्यायाम, पूरा श्रम और पूरा खेल, ये सब खेलते हुए भी रसाहार चल सकता है। ये फिर मालूम हुआ, यानी मेरे में हर एक इंद्रिय में ऐसी ऊर्जा आ गई। मेरे आंखें कमज़ोर हो रही थी, वो आंखें भी अच्छी होने लगी। मुझे भी चश्मा लगने को हो रहा था कि कुछ जैसा धुंधला सा दिखाई दे रहा था। डॉक्टर बोले कि तुझे चश्मा लगेगा, लेकिन मैंने थोड़ा वेट किया और वेट करने का परिणाम भी अच्छा मिला। और इसका मूल अगर कोई कारण मुझे दिखता है तो रसाहार और पत्तों की और ये वनस्पति की शक्ति। मेरी नज़र बढ़ी, मेरे कान भी तीक्ष्ण हो गए, मेरी नाक भी बहुत ही गंध ले नहीं पा रही थी। अभी गंध पहचानने में उसको अच्छा मैं महसूस कर रहा हूँ, और मेरी त्वचा भी तजीली हो गई है। त्वचा पर जो भी छोटे मोटे रोग दिखा करते थे वो भी बहुत सारे कम हो गए हैं। अभी तो बिल्कुल मैं युवानी का अनुभव कर रहा हूँ, यानी युवान जितना व्यायाम कर सकता है उतना मैं कर सकता हूँ, वो जितना बैठ सकता है उतना मैं बैठ सकता हूँ, वो जितना अभ्यास कर सकता है उतना मैं कर सकता हूँ, जितनी मेमोरी वो रख सकता है उतना मैं रख सकता हूँ। यानी मेरे पर एक श्रद्धा बैठ गई है, और ये आत्मश्रद्धा खड़ी हो गई है। केवल शारीरिक लेवल पर ही नहीं, मानसिक लेवल पर मेरा जीवन बदल गया है। इतना ही नहीं, बौद्धिक लेवल पर भी और आध्यात्मिक लेवल पर भी वो बढ़ गया है, ऐसा मुझे लगता है। और ये निरंतर साधना है उसमें। और जो भी मैंने कॉम्बिनेशन करने का प्रयास किया, यानी आहार में बदलाव, फिर व्यायाम में बदलाव। कोई कोई ऐसा बोलते हैं कि केवल रसाहार पर रह के व्यायाम नहीं कर सकते, व्यायाम करना भी नहीं चाहिए, और ये भी एक अच्छा है। रसाहार या तो संजीवन साधना में व्यायाम, जो जिसको अच्छा नहीं लगता है कि व्यायाम ज़्यादा न करे, तो वो भी अच्छा आरोग्य प्राप्त कर सकता है इस पद्धति से। लेकिन व्यायाम भी कर सकते हैं। हमें योद्धा बनना है, भारत के लिए, देश के लिए कुछ करने की अगर बारी आ जाए तो हम तैयार है, और हमेशा तैयार रहने के लिए, तत्पर रहने के लिए हमें व्यायाम आदि जो श्रम है वो करना ही पड़ेगा। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। और उसके साथ साथ फिर जैसे शारीरिक लेवल पर वैसे मानसिक लेवल पर, बौद्धिक लेवल पर भी मैं अभी अभ्यास कर रहा हूँ, और जो भी अभ्यास करता हूँ मुझे अच्छा याद रहता है और मैं बता भी सकता हूँ। उसके बाद जो आध्यात्मिक लेवल पर मेरा मन एकाग्र होने में ज़्यादा समय एकाग्र नहीं हो पा रहा था, अभी ज़्यादा समय तक एकाग्र हो पाता है, और मेरी मानसिकता अच्छे से अच्छे ज़्यादा देर तक बने रहती है, और जो भी दृष्टिकोण है वो सकारात्मक बने रहता है, और जो फ्रेशनेस है यानी उत्साह है वो भी टिके रहता है। मैं लगभग 4 बजे के पहले उठ जाता हूँ और 10 बजे के बाद सोता हूँ, यानी 18 घंटे अगर सतत भी कुछ किया जाए तो भी मैं थकता नहीं, उत्साह बने रहता है। ये तो अचरज वाली बात है, इस उम्र में भी मुझे भी आश्चर्य लगता है। तो ये पद्धति सभी ने आचरण में लानी चाहिए। हालांकि किसको कितना लंघन करना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, कितना रस लेना चाहिए, और कितनी देर से लेना चाहिए, क्या क्या बदलाव करने चाहिए, वो अपने अपने तरीके से थोड़े अलग हो सकते हैं। लेकिन ये पद्धति अपने आप में बहुत ही अच्छी लगी, और इसको पूरी दुनिया ने स्वीकारना चाहिए, और पूरे मानव मात्र के लिए बहुत बढ़िया है। मेरा अनुभव बहुत अच्छा है, और मुझे एक गारंटी मिल गई कि रोग के कारण कोई मरेगा नहीं, और 80% से ज़्यादा रोग वह केवल मल से होते हैं, और मल को निकालना ये इस आहार पद्धति का, ये जीवन पद्धति का मुख्य उद्देश्य है। और एक बार मल निकल गया तो बाकी बीमारी कहाँ रही, फिर बाकी उत्साह आ जाएगा, शुद्धता आ जाएगी, चैतन्य आ जाएगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा।
पूरा उत्साह बढ़ेगा। ये तो अपने आप आने वाला है, इसलिए मल को निकालना, समय पर खाना पीना, आराम करना, व्यायाम करना और ये जो अभ्यास करना, ये सभी बातें अगर हम समय पर किए तो इसमें कुछ ज़्यादा रिस्क वाली ऐसी बात मुझे नहीं दिखती है। मैंने शॉर्टकट में मेरा अनुभव बताया। मैं भी रामेश्वर दादा से पूछना चाहता हूँ कि आप भी शॉर्टकट में आप अनुभव बताए। हाँ, जैसे अन्ना जी ने बताया कि रसाहार उन्होंने जो संजीवन साधना के बारे में कहा कि खुद के ऊपर पहले उन्होंने कुछ प्रयोग किए और उस प्रयोग से उन्होंने ऐसा सोचा कि ये रसाहार की या संजीवन साधना जो पद्धति है वो हर एक ने स्वीकारनी चाहिए। वो हमारी ज़िंदगी के लिए, मन बुद्धि और शरीर के स्वास्थ्य के लिए, उसकी शुद्धि के लिए बहुत ही अच्छी है। तो उन्होंने खुद पर वो प्रयोग किए और पिछले 3 साल से उन्होंने अपने मित्र परिवार हो गए या कोई समाज में कोई ऐसे लोग हैं जिनको अपना शरीर मन बुद्धि शुद्ध करने का है, तो उनके लिए उन्होंने 10 या 15 दिन का ये शिविर रखा। तो पिछले 3 साल से मैं भी इनके साथ जुड़ा हूँ। वो संजीवन साधना शिविर में मैं आता हूँ और वो अनुभव मैंने लिया। तो मेरा इस पिछले 5 साल का शेड्यूल था, तो वो बहुत ही भाग दौड़ वाला था। मैं 7-7, 8-8 घंटा ट्रेन में प्रवास करता था और फिर वहाँ जाकर मेरी ड्यूटी थी 7 घंटा वो होती थी, यानी कि 15-16 तास मेरा भी बहुत सारा भाग दौड़ होता था। तो मैं इस समय शरीर के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था। तो मुझे वैसे कोई ज़्यादा ये नहीं था, लेकिन मेरा शरीर थोड़ा बेढप होने लगा था और मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जो फ्रेशनेस है, मेरी जो प्रसन्नता है, काम करने में जो मन लगता है, वो बहुत कम हो रहा है अभी। तो मुझे रसाहार अन्ना जी ने बताया कि आप रसाहार कर लो। तो मैं यहाँ आया, रसाहार किया, पहले 10 दिन का किया। तो वो 10 दिन में पूरा पहले दिन से ही हमने सलाद वगैरह 2-3 दिन खाया, बाद में रस लिया पत्तों का 8वें दिन तक, फिर बाद में सलाद लेकर 10वें दिन को खिचड़ी खाया हमने, खिचड़ा जिसको बोलते हैं हम। तो वो उस समय 10 दिन में हमने पूरा 2-2.5 घंटा योग किया। उसके बाद 1-2 घंटा हम तैरे, पानी में तैरे और खेल भी खेला बाद में 1-2 घंटा। तो पूरा हमारा शेड्यूल तो यहाँ पर था संजीवन साधना में, तो वो पूरा बिजी था। लेकिन हमें कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि हम कमज़ोर हो गए, हमारे शरीर में अभी ताकत नहीं है। तो रसाहार से वो ताकत आती है और हमने उसका अनुभव किया है। अभी पिछले साल और इस साल तो हमने ऐसा अनुभव लिया है कि हम श्रम यानी कि थोड़ा हार्ड वर्क जो है वो भी हमने करके देखा। रसाहार के दिन में 2.5-3 घंटे तक वो हमने बढ़ाया। और अन्ना जी बार बार बोलते हैं कि रसाहार जो है वो एक कोई उपचार पद्धति वगैरह नहीं है, वो आहार पद्धति है, एक जीवन पद्धति है। वो पूरे विश्व में हर एक आदमी स्वीकार सकता है। और आज हम देख रहे हैं कि प्रदूषण कितना बढ़ रहा है और केमिकल्स, और इसके वजह से हमारा जो खाद्य है यानी कि अन्न पदार्थ है वो कितने कम एनर्जी वाले हैं, वो हमारे शरीर के ऊपर ज़्यादा असर नहीं डालते। तो मुझे भी ऐसा विश्वास होने लगा है कि ये जो निसर्ग है, ये निसर्ग में ही सब भगवान ने रखा है और हम उसका उपयोग करें तो हमारा जीवन बहुत ही सुखी आनंदी हो जाएगा। और अन्ना जी ने दावे के साथ वो कहते हैं अभी कि रोग से कोई मर नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने ऐसे बहुत सारे जटिल रोग है, जैसे हमने कैंसर, एड्स सुना कि उसके केसेस भी उन्होंने रसाहार से वो ठीक किए और उसका रिपोर्ट वगैरह सब उनके पास है। और वो दावे के साथ अभी कह सकते हैं कि रोग से कोई आदमी मर नहीं सकता, खाली उन्होंने ये जीवन पद्धति स्वीकारनी चाहिए, योग करना चाहिए। रसाहार यानी कि संजीवन साधना का जो उन्होंने पूरा ये बताया शेड्यूल, वो जब हम फॉलो करेंगे तो हमारे जीवन में भी हम मन बुद्धि और हमारे शरीर से पूरे तंदुरुस्त रहकर हमारा जीवन का आनंद बिता सकते हैं और हमारा जो पूरा जीवन है वो अच्छी कार्य में उपयोग में ला सकते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता है रसाहार के बारे में। धन्यवाद।
धन्यवाद अन्ना जी।